ईरान और पाकिस्तान का तारीख साज मुआहिदा, सब पर बिजलियां गिराने वाली खबर आ चुकी है। तो वहीं दूसरी जानिब वजीर आजम और फील्ड मार्शल के दौरे सऊदी अरब से पहले इस्लामाबाद में एक अहम तरीन मुलाकात हुई है। पाकिस्तान कुछ बहुत बड़ा करने जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 6 अगस्त 2026 जुमेरात का दिन। नाज़रीन कराम, आलमी मंजरनामे पर इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है। मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल के हवाले से भी इस वक्त तशवीश है और किसी को नहीं पता कि ये ऊँट किस करवट बैठेगा। पाकिस्तान एक मरतबा फिर सालसी की कोशिशें कर रहा है, इस्लामाबाद MOU को रिवाइव करके, और उसी MOU की एक एडिशन के तौर पर एक और मुआहिदा जो ईरान और ओमान के दरमियान हो, उस पर ऑलरेडी काम जो है वो बहुत तेज़ी से शुरू कर दिया गया है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो सबसे अहम तरीन चीज़ है वो ये है कि पाकिस्तान एक मरतबा फिर स्पॉटलाइट में आया है। पाकिस्तान स्पॉटलाइट में आ चुका है। एक तो पाकिस्तान सैंक्शंस के बावजूद, क्योंकि ईरान पर अभी बहुत सी सैंक्शंस मौजूद हैं, ईरान के साथ एक बहुत बड़े मुआहिदे की तरफ बढ़ चुका है। तो वहीं दूसरी जानिब सऊदी अरब वाला दौरा बड़ा इंपॉर्टेंट है और उस दौरे की इंपॉर्टेंस अपनी जगह पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में एक और अहम मीटिंग हुई है जिस पर पूरी दुनिया की नजरें हैं। मैं सारी अपडेट्स आपके सामने रखता हूं और लेटेस्ट जो आबनाए हुर्मुज़ की सिचुएशन है उसको भी समझते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार भी कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा आपने कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना है। नाज़रीन कराम, पहले जल्दी जल्दी 4-5 बड़ी डेवलपमेंट्स मिडिल ईस्ट की ले लें। अमेरिका के सदर ट्रंप ने कहा कि वो ईरान से डील करना चाहते हैं क्योंकि वो लोगों को मारना नहीं चाहते। तकरीब से खिताब में ट्रंप ने कहा कि ईरान से बातचीत जारी है, देखें क्या होता है। ईरान एटमी हथियार नहीं रख सकता। इससे कबल गुज़श्ता रोज अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा था कि आबनाए हुर्मुज़ जो है वो कल मुकम्मल तौर पर खुल जाएगी, मामला जल्द किसी एक तरफ हो जाएगा, ये कोई पेचीदा चीज नहीं। आबनाए हुर्मुज़ खुलना पहला मरहला है, दूसरे मरहले में न्यूक्लियर मामले पर बात होगी, ये ट्रंप ने कहा था। आबनाए हुर्मुज़ आज नहीं खुली, ये याद रखिएगा, बल्कि ईरान जो है वो अपनी जो सुपीरियॉरिटी है, आबनाए हुर्मुज़ पर अपना कंट्रोल है, उसको बार बार एस्टैब्लिश कर रहा है। और इसके साथ ही साथ ईरान कह रहा है कोई थर्ड पार्टी तो है ही नहीं बीच में। अमेरिका कौन होता है आबनाए हुर्मुज़ के हवाले से कुछ करने वाला। ईरान के नायब वजीर खारजा काजिम गरीबाबादी ने कहा है कि आबनाए हुर्मुज़ पर ओमान और ईरान नए इंतजाम की मफाहमत के आखिरी मरहले के करीब हैं और नया मॉडल पिछले 60 बरसों से जारी इंतजाम से बिल्कुल मुख्तलिफ होगा और जहाज़ों के रास्ते का काबिले जिक्र हिस्सा ईरानी पानियों से ही गुजरेगा। और इस सब के अंदर इन्होंने कहा कि ईरान ओमान मुफाहमत का मतलब ये नहीं कि आबनाए हुर्मुज़ मुकम्मल खोली जाएगी। अमेरिका से इशारे मिले हैं कि वो वादों पर फिर से अमल के लिए तैयार है। जहाज़ों से ट्रांजिट फीस का मामला ईरानी क़यादत के फैसलों और अमरीकी रवैये पर मुनहसर होगा। अच्छा, इसके साथ ही साथ नाज़रीन कराम, ओमान के करीब आबनाए हुर्मुज़ में ऑयल टैंकर्स में धमाकों की इत्तला भी मिली। आज ट्रंप कह रहा था आबनाए हुर्मुज़ ने खुल जाना है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, लेकिन धमाके हो रहे हैं। बरतानवी मैरीटाइम एजेंसी ने कहा कि ओमान के करीब आबनाए हुर्मुज़ से गुजरते हुए ऑयल टैंकर ने 2 धमाकों की इत्तला दी। बरतानवी मैरीटाइम एजेंसी ने बताया कि वाकया ओमान के कमजार में तकरीबन 9 नॉटिकल मील के फासले पर पेश आया और टैंकर और अमले को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, ये उन्होंने कहा, लेकिन धमाके जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं। अच्छा, इस सब के अंदर अहम तरीन चीज़ ये है नाज़रीन कराम कि आबनाए हुर्मुज़ जो है वहाँ पर जो बहरी जहाज़ के करीब 2 धमाके हुए हैं उसको इस वक्त बड़े एक डिफरेंट से अंदाज से देखा जा रहा है। क्योंकि एक तरफ तो आबनाए हुर्मुज़ पेशरफ जो है उस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर ईरान और जो ओमान है उनके दरमियान मामलात तय हो रहे हैं और इससे एक बुनियाद डलेगी कि US और ईरान जो है वो वापस इस्लामाबाद MOU को रिवाइव कर लें। और इवन पाकिस्तान के दफ्तर खारजा के तर्जुमान ताहिर अंद्राबी ने कहा है कि आबनाए हुर्मुज़ पर पेशरफ से ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात की राह हमवार होगी। पाकिस्तान उम्मीद करता है कि आबनाए हुर्मुज़ पर इत्तफाक़ राय से इस्लामाबाद मफाहमती फ्रेमवर्क पर अमल आगे बढ़ेगा। अच्छा, सबसे अहम तरीन चीज़ क्या है नाज़रीन कराम, ये तो कुछ चले मिडल ईस्टर्न डेवलपमेंट्स हो गई जो आपके सामने रखना बहुत ज़रूरी थी। पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का आज दौरा सऊदी अरब जो है उसका आगाज होना है। 2 रोज़ा दौरा है, मोहम्मद बिन सलमान से मीटिंग है। ये जो पीस प्रोसेस है इसके हवाले से चीज़ें होंगी। फिर ऑब्वियसली सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के अपने मामलात जो है, SMDA जो है, फिर इकनॉमिक कॉपरेशन और कोलैबोरेशन। बाय द वे अभी ये उड़ती उड़ती खबर है कि ऑयल, अलबत्ता हुकूमत पे जितनी तनकीद की जाए इस एक नुक्ते पे बहुत कम होगी वो तनकीद कि भाई पिछले 7 दिन में आलमी मंडियों में तेल की कीमतें कम हुई हैं।
एवरेज कम हुई है। आप बढ़ाई जा रहे हैं, बढ़ाई जा रहे हैं, बढ़ाई जा रहे हैं, छोटे छोटे पेट्रोल बम आवाम पे गिराई जा रहे हैं। रोजाना की बुनियाद पे तेल की कीमतों के तयन का मकसद ये नहीं था कि आप 3-3, 4-4 रुपए करके रोज बढ़ाएं। उसका मकसद ये था कि आलमी मंडी में फ्लक्चुएशन है, एक दिन बढ़ा आपने बढ़ा दी, एक दिन कम हुआ तो फिर कम भी करो ना। कम आप 20 पैसे करते हैं, बढ़ाते हुए आप 4-5 रुपए बढ़ाते हैं रोजाना। तो ये एक हुकूमत के ऊपर जितनी तनकीद की जाए इस एक नुक्ते पर कम है, क्योंकि आम लोग इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द पॉलिटिकल एफिलिएशन हर बंदा इससे अफेक्ट हो रहा है। लेकिन अब सऊदी अरब का ये जो दौरा है, इसमें आप तेल के मामले में एक बड़ा रिलीफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सऊदी अरब कोई बहुत बड़ी अनाउंसमेंट भी करने जा रहा है हमारी इत्तलात के मुताबिक, और यहां पर 3-4 बड़ी चीजें हुई हैं नाज़रीन किराम कि सऊदी अरब जो है, एक तो उसको बहुत से चैलेंजेस भी दरपेश हैं, वो मामला भी हम ऑलरेडी विटनेस कर चुके हैं, और उसमें सऊदिया के चैलेंजेस से सऊदिया किस तरह से नबर्द आजमा होता है ये देखना भी होगा। और इस सब में एक दो और चीजें भी हैं नाज़रीन किराम। जो सबसे अहम चीज है, अल अरेबिया इंग्लिश ने कहा है कि जो ईरान अमेरिका निगोशिएशंस हैं उनमें, क्योंकि सऊदी अरब भी रिसेंटली एक बड़ा फरीक बना, तो सऊदी अरब को भी ऑन बोर्ड लिया जाएगा। और जब वापस आएंगे तो ईरान के वजीर खारजा या स्पीकर जो है ईरान की पार्लियामेंट के, एक्सपेक्टेड ये है अगर ऑल गोज वेल तो वो पाकिस्तान आएंगे और फिर यहां पर फाइनल मामला तय होंगे अमेरिका और ईरान वाले मामले में। एक और डेवलपमेंट हुई है, वजीर आजम के सऊदिया के दौरे से पहले प्राइम मिनिस्टर हाउस में पहुंचे हैं चाइना के पाकिस्तान में सफीर हिज एक्सीलेंसी जियांग जेडोंग। और जियांग जेडोंग जो है, इन्होंने जो चाइना के प्रेसिडेंट हैं शी जिनपिंग, उनका एक अहम तरीन पैगाम जो है वो दिया है शहबाज शरीफ साहब को, और एक लेटर है। ये खत जो है, ये एम्बेसडर साहब खुद भी नहीं पढ़ सकते। ये खत जो है ये सील्ड खत है जो कि इन्होंने एज इट इज बाय हैंड पाकिस्तान के वजीर आजम को दिया है। और इस एक चीज से ये बात समझ आती है कि पाकिस्तान और चाइना के करीबी ताल्लुकात भी आपको पता हैं। और अभी रिसेंटली GHQ में एक सेरेमनी भी हुई पीपल्स लिबरेशन आर्मी के 99 साल मुकम्मल होने पर। फिर 14 अगस्त पे चाइना और पाकिस्तान की डिफेंस कॉपरेशन का एक बड़ा सरप्राइज भी एक्सपेक्टेड है, जो पूरी एयर सुपीरियॉरिटी की गेम को ही पाकिस्तान के लिए तब्दील कर देगा। लेकिन ये खत और ये तमाम तर चीजें इस तनाजुर में भी इंपॉर्टेंट हैं कि पाकिस्तान मेन मीडिएटर है, और पाकिस्तान सऊदी अरब जा रहा है, और सऊदी अरब अमेरिका पर अपनी रिलायंस जो है वो कम करना चाहता है, और अरब्स और चाइना के दरमियान ब्रिज जो है वो भी पाकिस्तान ही बन सकता है। ये भी एक एस्टैब्लिश चीज है, ये पूरी दुनिया को इस बात का इदराक है। तो उस हवाले से ये दौरा और ज्यादा अहमियत का हामिल हो गया, और सदर शी जिनपिंग का खत भी। अब आते हैं ईरान वाले मामले पर। एक तरफ तो नाज़रीन किराम बीच में ये भी खबर आई थी कि पाकिस्तान जो है उसने अपने लैंड बॉर्डर्स खोले हुए हैं ईरान के लिए, क्योंकि ईरान की जो बहरी नाकाबंदी है, वरना किसी मुल्क की आप नाकाबंदी इस तरह से कर दें उसमें एसेंशियल चीजें तो पहुंचे ही ना। तो ईरान क्यों नहीं घुटनों पर आ पा रहा, उसकी वजह यह है कि ईरान के बहरी जहाज आ जाते हैं जी पाकिस्तान की बंदरगाहों पर, कराची गवादर, वहां से बाय रोड ईरान में पहुंचा दी जाती हैं जरूरी चीजें, अद्वियात, दवाइयां, जो बेसिक सर्वाइवल के लिए जरूरी चीजें हैं वो तो फिर चाहिए ही चाहिए भाई, कोई मुल्क नहीं सर्वाइव कर सकता। तो ये जो एक नुक्ता है, इस नुक्ते पर पिछले दिनों ये बात हो रही थी कि नहीं जी अमेरिका कह रहा है कि लैंड जो है ब्लॉकेड वो भी लगना चाहिए और पाकिस्तान ऐसा करेगा। बिल्कुल पाकिस्तान ऐसा नहीं करेगा, और पाकिस्तान के अपने मामलात हैं। और इस सब के अंदर बल्कि एक और बहुत बड़ी चीज सामने आ रही है नाज़रीन इकराम के, ईरान और पाकिस्तान फ्री ट्रेड मुआहदे पर दस्तखत करने के बहुत करीब आ चुके हैं। और ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है नाज़रीन इकराम, इससे दोनों मुल्कों की तिजारत जो है ईरान और पाकिस्तान के दरमियान वो $10 बिलियन तक ले जाने का मंसूबा है। सेकेंडली, इस्लामाबाद MOU रिवाइव होता है, ईरान पर से सैंक्शंस हटती हैं, तो ईरान ये चाहता है कि पाकिस्तान पहला मुल्क हो जिसके साथ ईरान अपने इकोनॉमिक कॉपरेशन के दरवाजे खोले। आप यही देख लें कि जंग बंदी जब हुई थी उसके बाद पहला एक ही मुल्क का दौरा किया ईरान के सदर ने, पाकिस्तान का। क्यों किया? ईरान के सुप्रीम लीडर ने नौरोज पर अपना जो मैसेज दिया उसमें पाकिस्तान के साथ ही ताल्लुकात पर क्यों बात की? क्योंकि ईरान और पाकिस्तान के दरमियान अब इस पूरे तनाजुर में और US के साथ अगर मामला तय होते हैं तो कुछ बहुत बड़े मुआहदे होने जा रहे हैं। और अब ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है इसकी नोक पलक संवारी जा रही है, इसके खद्दो खाल पर काम किया जा रहा है। ये अहम चीजें थी जो आपके सामने रखना जरूरी थी। अपना बहुत ख्याल रखें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार भी कीजिएगा। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।